आजकल ऑनलाइन पेमेंट करना बहुत आसान हो गया है। जब से भारत में यूपीआई आया है उसके बाद से हम हर जगह ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। कोई छोटा सा सामान खरीदना होता है या कुछ बड़े सामान की हम शॉपिंग करते हैं, वहाँ पे भी आप यूपीआई के ज़रिए इजीली ऑनलाइन पेमेंट कर पाते हैं। लेकिन हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, इसके फ़ायदे भी हैं पर इसके कुछ नुकसान भी आपको झेलने पड़ सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि कई बार क्या होता है कि हमारा कोई स्मार्टफोन खो गया है, चोरी हो गया है। तो मेनली जब हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो वो फ़ोन के ज़रिए ही करते हैं, या यूपीआई भी इस्तेमाल करते हैं तो आप फ़ोन के ज़रिए ही करते हैं। तो कभी फ़ोन खो गया, चोरी हो गया, तो ऐसे केस में ना हम बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते और अपनी यूपीआई आईडी को ना हम एक्टिव रखते हैं। लेकिन इसमें आपको एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये खुद सरकार ने यूज़र्स को एक एडवाइस दी है कि अगर आप यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं अपने स्मार्टफोन में तो कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। स्मार्टफोन खोना या चोरी होना एक आम बात हो गई है। सो यूपीआई कंट्रोल करने वाली सरकारी बॉडी एनपीसीआई का कहना है कि आपका स्मार्टफोन अगर खोता है, चोरी होता है, तो ऐसी सिचुएशन में तुरंत सबसे पहले अपनी यूपीआई आईडी को ब्लॉक करें या उसको डिलीट कर दें। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं ना, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो इसमें मैं आपको बताती हूँ कि स्मार्टफोन जब चोरी होता है, खो जाता है, तो उसमें बहुत ईजी और बहुत हाई चांसेस होते हैं कि कोई भी आपके फ़ोन को आसानी से अनलॉक कर सकता है और आपके यूपीआई या फिर ऑनलाइन पेमेंट ऐप्स को एक्सेस कर सकता है, और इससे आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। तो इसीलिए सरकार ने सभी यूपीआई यूज़र्स को ये एडवाइस दी है कि ऐसी सिचुएशन में यूपीआई को तुरंत से ब्लॉक करा लें या उसको आप खुद से डिलीट कर लें। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर फ़ोन चोरी हो गया है तो भाई यूपीआई आईडी डिलीट कैसे होगी? तो उसका एक प्रोसेस है, मैं आपको बताती हूँ। यूपीआई आईडी डिलीट करने के लिए आपको ना थर्ड पार्टी ऐप्स की ज़रूरत होगी। जैसे आप पेटीएम, फ़ोन पे, गूगल पे, इन्हीं ऐप्स में यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे अगर आपका कोई फ़ोन चोरी हो गया है, खो गया है, तो आप फटाक से दूसरे फ़ोन में अपने जितने भी यूपीआई ऐप्स हैं उनको लॉगिन कर लीजिए, और लॉगिन करने के बाद आपको यूपीआई आईडी ब्लॉक करने या फिर डिलीट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। सो अगर आपको यूपीआई आईडी ब्लॉक करनी है तो आप चाहे तो अपने बैंक के सर्विस सेंटर से या कस्टमर सर्विस से बोलकर अपनी यूपीआई आईडी को ब्लॉक करा सकते हैं, या फिर आप ऐप के ज़रिए भी ये काम खुद कर सकते हैं। तो ये काम करने के लिए अगर आप कोई दूसरे स्मार्टफोन के ज़रिए भी ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक सिम कार्ड की ज़रूरत भी होगी। जिस नंबर से आप लॉगिन करेंगे उसमें आपको ओटीपी भी चाहिए होगा। तो ये मेक श्योर कर लें कि आपके पास हमेशा एक ऐसा फ़ोन या ऐसा डिवाइस अवेलेबल हो जिस पे आप अपनी यूपीआई आईडी को ईजिली लॉगिन कर पाएँ और उस नंबर को या उस आईडी को आप ब्लॉक कर पाएँ। और मेक श्योर ये भी करें कि किसी भी पेमेंट ऐप को जब आप लॉगिन करेंगे तो उसके लिए आपके पास एक एक्टिव सिम कार्ड या एक नंबर होना चाहिए। तो हमेशा अपने पास एक बैकअप ज़रूर लेकर चलें। तो हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपका कोई फ़ोन चोरी हुआ है या खो गया है, उसमें यूपीआई आईडी लॉगिन रह गई थी, तो उसे तुरंत से अभी ब्लॉक कर दें या उसको डिलीट करा दें। क्योंकि हम आमतौर पर ना ऐसे सिचुएशंस में इन बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं और बाद में हमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रैक्टिस है ना, ये हम सबको फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया में आजकल यूपीआई पेमेंट्स करना बहुत कॉमन हो गया है। तो अपने आसपास के जितने भी दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, अपने कलीग्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, सबको अवेयर करने के लिए वीडियो उनके साथ शेयर करें। और यूपीआई आईडी को डिलीट करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। और ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो उसे लाइक भी करें, और जाते जाते ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।